गुड मॉर्निंग। स्टडी 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं धीरज राज आप लोग के बीच नेट जीआरएफ का उपन्यास संख्या 8 लेकर उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है मानस का हंस और रचनाकार है अमृतलाल नागर। तो चलिए आइए आज हम लोग जानेंगे अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस के बारे में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। भक्ति काल के लगभग सभी महत्वपूर्ण कवियों के जीवन के विषय में प्रामाणिक जानकारियों का अभाव है। ऐसे में इस उपन्यास के लेखक ने उपलब्ध जानकारियों तथा कथाजित अपनी कल्पना का मिश्रण कर तुलसी के जीवन का चित्रण किया है। लेखक ने रामबोला से तुलसी तक की यात्रा को जिस तरह प्रस्तुत किया है, उससे तत्कालीन समाज एवं संस्कृति तथा उसके बीच एक महाकवि का जीवन तमाम द्वंद्वों एवं अंतर्विरोधियों के बीच उभरकर सामने आता है। उपन्यासकार ने तुलसी की महत्वपूर्ण रचनाओं की रचना प्रक्रिया को भी इस उपन्यास के माध्यम से समझने का प्रयास किया है। तो चलिए आइए अब जानते हैं इस उपन्यास का प्रमुख और मुख्य पात्र के बारे में। इसमें पहला पात्र है तुलसीदास। केंद्रीय पात्र बचपन का नाम रामबोला। हुलसी तुलसी को जन्म देने वाली माँ। पार्वती तुलसी का लालन पालन करने वाली महिला। नरहरि बाबा तुलसी के गुरु व अभिभावक। मोहिनी एक वृद्ध कोतवाल की बेटी जिस पर तुलसी आसक्त थे। रत्नावली पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री तुलसी की पत्नी। इसी में आगे बढ़ते हैं मुख्य पात्र में ही। शेष सनातन तुलसी के गुरु। टोडर जयराम शाह, गंगाराम, कैलाश, मेघा भगत तुलसी के मित्र एवं भक्त। गंगेश्वर तुलसी के साले। तारापति तुलसी का पुत्र। रामकली तुलसी की सेविका। रामू द्विवेदी व संत बेनी माधवदास तुलसी के शिष्य। वैदेही वल्लभ, रवि दत्त, बटेश्वर दत्त तुलसी से ईर्ष्या करने वाले लोग। मैना, कहारिन, कबरीदी, कक्का। चलिए आइए अब जानते हैं हम लोग इस उपन्यास का गौण पात्र। नंददास, दीनबंधु पाठक, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शेरशाह, हेमचंद्र, रहीम, आत्माराम, मधुसूदन, सरस्वती, मुनिया, गेंदिया, छबीली, चंपो, सहुआइन, राजकुमारी, खतरानी, रामू की सास, आई गुरु पत्नी, श्यामों की बुआ, मोहिनी, मोहिनी की अम्मा, गंगेश्वर की पत्नी, राजा भगत, रामदत्त, शिवदीन, सुदर्शन, अहमद खां, अब्दुल्ला बेग, आगा नूर, मदगची बेग, रघुमल, उस्मान खां, बटुक प्रसाद, पुत्तन पंडित, महंत जी, मंगलू, हृदय अहिर,
करीम खां, रामलोचन शरणदास, मामाजी गणपति उपाध्याय आदि ये सभी इस उपन्यास का गौण पात्र हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस के कथासार। मानस का हंस उपन्यास की कथा कुल 31 अंकों में विभाजित है। कथा का आरंभ मुगलों द्वारा की जा रही लूटपाट से होता है, जहां बांदा जिले के विक्रमपुर गांव में तुलसीदास का जन्म 1589 विक्रम संवत 1532 ईस्वी में होता है। तुलसीदास के जन्म से ही 32 दांत थे और जन्म लेते ही मुख से राम राम बोलने लगे थे, इसीलिए इनका नाम राम बोला रखा गया। इसके पिता आत्माराम दुबे थे, जो एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। इनकी माता का नाम हुलसी था, जो इनको जन्म देते ही इस संसार को छोड़ गई, जिस कारण इनके पिता ने अशुभ मानकर इनको अपनी दासी मुनिया की सास को दे दिया। राम बोला उन्हें पार्वती अम्मा कहता था। कुछ दिनों बाद पार्वती अम्मा का भी स्वर्गवास हो गया। फिर यह भटकते भटकते शुक्र क्षेत्र गोंडा पहुंच गए। वहां इन्हें साधु नरहरि दास मिले। उन्होंने इनका संस्कार करवाया और जो ही इन्होंने श्री राम की मूर्ति के आगे प्रणाम करने के लिए सिर झुकाया, तो ही एक तुलसी का पत्ता इनके सर पर आ गिरा। तभी नरहरि दास ने इनका नाम तुलसीदास रख दिया। फिर तुलसीदास काशी चले गए, जहां उन्होंने शेष सनातन नामक विद्वान से शिक्षा प्राप्त की और वहीं इन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की। कुछ ही दिन में तुलसीदास प्रसिद्ध कथावाचक हो गए। तुलसीदास वापस अपने गांव विक्रमपुर जाकर कथा करने लगे। एक बार तुलसीदास की लोकप्रियता को जानकर पंडित दीनबंधु पाठक नामक विद्वान ने तुलसी को अपने गांव में कथा कहने के लिए बुलाया। तुलसीदास उन्हीं के घर पर रुके थे, जहां उन्हें उनकी पुत्री रत्नावली से प्रेम हो जाता है। बाद में उन्हीं से इनका विवाह होता है। तुलसीदास विवाह के बाद पुनः बनारस आ जाते हैं। एक दिन बारिश में भीगकर तुलसी सांप के सहारे पत्नी से मिलने ससुराल की छत पर पहुंच जाते हैं, जहां पत्नी के धुतकारने पर इनके मन में वैराग्य आ जाता है और यह सब कुछ छोड़कर चित्रकूट चले जाते हैं। वहां इन्हें पता चलता है कि इनका पुत्र, जिसका नाम तारापति था, उनकी मृत्यु हो गई। फिर भी ये घर वापस नहीं जाते हैं। सीता माँ की प्रेरणा से तुलसीदास अयोध्या जाते हैं, जहाँ वो रामचरितमानस की रचना करना शुरू करते हैं। लेकिन वहाँ भी बढ़ती लोकप्रियता से द्वेष के कारण इन्हें पुनः बनारस आना पड़ता है, जहाँ इनके मित्र गंगाराम टोडरमल इनके रहने की अस्थायी व्यवस्था करवा देते हैं। काशी में अनेक विरोधों के बावजूद इन्होंने 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में रामचरितमानस पूरा किया।
तभी इनके मित्र रहीम उनके राजाश्रय ग्रहण करने की बात करते हैं, लेकिन तुलसी अस्वीकार करते हैं। तभी काशी में भयानक महामारी फैलती है, जिससे तुलसीदास लोगों को बचाने का प्रयास करते हैं। इसी समय वो कवितावली की रचना करते हैं, जिसमें कली काल का वर्णन करते हैं। अपने बाहु रोग की पीड़ा को दूर करने के लिए वे हनुमान बाहु की रचना करते हैं। अंत में वे गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं और अपने शिष्यों राम बेनी माधव दास कैलाश आदि के बीच 1680 विक्रम संवत और 1623 ईस्वी को सदा सदा के लिए राम में विलीन हो जाते हैं। चलिए आइए अब हम लोग जानते हैं अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस के प्रमुख उदाहरण, जो कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। प्रमुख उदाहरण, गत वर्ष अपने चिरंजीवी भतीजों रतन के पुत्रों के आज्ञोपवीत संस्कार के अवसर पर बम्बई गया था। वहीं एक दिन अपने परम मित्र फिल्म निर्माता निर्देशक महेश कौल के साथ बातें करते हुए सहसा इस उपन्यास को लिखने का संकल्प मेरे मन में आया। आमुख से यह सच है कि गोसाई जी की सही जीवन कथा नहीं मिलती। यूँ कहने को तो रघुवर दास, बेनी माधव दास, कृष्णदत्त मिश्र, अविनाश राय और संत तुलसी साहब के लिखे गोसाई जी के 5 जीवन चरित्र है, किंतु विद्वानों के मतानुसार वे प्रामाणिक नहीं माने जा सकते। आमुख से कवितावली, हनुमान बाहुक और विनय पत्रिका आदि रचनाओं में तुलसी के संघर्ष भरे जीवन की ऐसी झलक मिलती है कि जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। खैर, तभी यह भी जाना कि रामलीला कराने से पहले गोसाई जी ने बनारस में नागर, थया लीला, प्रहलाद लीला और ध्रुव लीलाएँ भी कराई थी। इसमें ध्रुव लीला को छोड़कर बाकी लीलाएँ आज तक बराबर होती है। यह तीनों लीलाएँ किशोरों और नवयुवकों से संबंधित है। आमुख से समाज संगठन कर्ता की हैसियत से सभी को कुछ न कुछ व्यवहारिक समझौते भी करने पड़ते हैं। तुलसी और हमारे समय में गांधी जी ने भी वर्णाश्रमियों के कुछ समझौते किए, पर उनके बावजूद इनका जनवादी दृष्टिकोण स्पष्ट है। तुलसी ने वर्णाश्रम धर्म का पोषण भले किया हो, पर संस्कारहीन कुकर्मी ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि को लताड़ने में वे किसी से पीछे नहीं रहे। तुलसी का जीवन संघर्ष, विद्रोह और समर्पण भरा है। इसी दृष्टि से वह अब भी प्रेरणादायक है। आमुख से इस उपन्यास को लिखने से पहले मैंने कवितावली और विनय पत्रिका को खास तौर से पढ़ा। विनय पत्रिका में तुलसी के
अंतः संघर्ष के ऐसे अनमोल क्षण संयोजे हुए हैं कि उसके अनुसार ही तुलसी के मनोव्यक्तित्व का ढांचा खड़ा करना मुझे श्रेयस्कर लगा। रामचरितमानस की पृष्ठभूमि में मानसकार की मनोछवि निहारने में भी मुझे पत्रिका के तुलसी ही से सहायता मिली। कवितावली और हनुमान बाहुक में खास तौर से और दोहावली तथा गीतावली में कहीं कहीं तुलसी के जीवन झांकी मिलती है। मैंने गोसाई जी से संबंधित अनगिनत किंवदंतियों में से केवल उन्हीं को अपने उपन्यास के लिए स्वीकारा जो कि इस मानसिक ढांचे पर चढ़ सकती थी। आमुख से हम लोग प्रमुख उदाहरण को ही देखते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुलसी के जन्म स्थान तथा शुक्र खेत बनाम शोरो विवाद में दखलंदाजी करने की जुर्रत करने की नीयत न रखते हुए भी किसांगों की हैसियत से मुझे इन बातों के संबंध में अपने मन का ऊंट किसी करवट बैठाना ही था। चूँकि डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर उदय भानु सिंह के तर्कों से प्रभावित हुआ, इसीलिए मैंने राजापुर को ही जन्मस्थान के रूप में चित्रित किया है। आमुख से उपन्यास में एक जगह मैंने नवयुवक तुलसी और काशी की एक वेश्या का असफल प्रेम चित्रित किया है। वह प्रसंग शायद किसी तुलसी भक्त को चिढ़ा सकता है, लेकिन ऐसा करना मेरा उद्देश्य नहीं है। आमुख से मृगनयनी के नयन सर को अस लागी न जाही युक्ति भी गवाही देते हैं कि नौजवानी में वे किसी के तीरे निमकस से बिंधे होंगे। नासमझ जवानी में काशी निवासी विद्यार्थी तुलसी का किसी ऐसे दौर से गुजरना अनहोनी बात भी नहीं है। आमुख से संत बेनी माधव दास के संबंध में भी एक सफाई देना आवश्यक है। संत जी मूल गोसाई चरित्र के लेखक माने जाते हैं। उनकी किताब के बारे में भले ही शक शुबहे हो, मुझे तो अपने कथा सूत्र के लिए तुलसी का एक जीवनी लेखक एक पात्र के रूप में लेना अविष्ट था। इसीलिए कोई काल्पनिक नाम न रखकर संत जी का नाम रख लिया। तुलसी के माता पिता, पत्नी, ससुर आदि के प्रचलित नामों का प्रयोग करना ही मुझे अच्छा लगा। आमुख से यह उपन्यास 4 जून सन 1971 ईस्वी को तुलसी स्मारक भवन अयोध्या में लिखना आरंभ करके 23 मार्च 1972 रामनवमी के दिन लखनऊ में पूरा किया। भगवंत प्रसाद पांडे ने मेरे लिपिक का काम किया। आमुख से डॉक्टर मोतीचंद्र लिखित काशी का इतिहास तथा राहुल संकृतियाँ लिखित अकबर पुस्तकों ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि संजोने में तथा डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त की
तुलसीदास और डॉक्टर उदयभानु सिंह कृत तुलसी काव्य मीमांसा के कथानक का ढांचा बनाने में बड़ी सहायता दी। आमुख से बादल ऐसे गरज रहे हैं मानो सर्वग्रासनी काम क्षुधा किसी संत के अंतर आलोक को निगलकर दंभ भरी डकार ले रही हो। बौछारे पछतावे के तारों की सनसना रही है। बीच बीच में बिजली भी वैसे ही चमक उठती है जैसे कामी के मन में क्षण भर के लिए भक्ति चमक उठती है। परम संत महाकवि गोस्वामी तुलसीदास 59 वर्षों के बाद अपने घर की देहरी पर चढ़ रहे थे। उनका सौम्य शांत तेजस्वी मुख इस समय अपने औसत से कुछ अधिक गंभीर था। उनके पीछे भीड़ भी भीतर आने लगी। चेहरे पर भीनी मुस्कान के साथ उनका कमंडलू वाला हाथ ऊपर उठा। अंगूठे और तर्जनी के घेरे में कमंडलू अटका था और 3 अंगुलियां ठहरने का आदेश देते हुए खड़ी थी। रामू द्विवेदी ने बड़े ही सुरीले और मधुर ढंग से गाना आरंभ किया। ऐसो को उदार जहाँ माही बिन सेवा जो द्रव्य दिन पे राम सरिस को नाही। राम शब्द का राम मात्र सुनते ही उनका मुखमंडल खिल उठा। धीरे धीरे ताली बजाते हुए उन्होंने आंखें मूंद ली। ध्यान पट की श्यामता मन की तेजी से सिमटकर बीच में आने लगी। ध्यान पट अरुण पित हो गया जैसे किसी रंगमंच की काली जवनिका उठा दी गई हो। प्रमुख उद्धरण में ही हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, जब पाला है तो जो चाहे समझो, बाकी ब्राह्मण पंडित का पुत है। इसके जन्मते ही इसकी मतारी मर गई। बाप बड़े ज्योतिषी रहे तो पतरा विचार के बोले कि इसे घर से निकालो, यहाँ रहेगा तो सबका जीव लेगा। हमारी पतोह उनके यहाँ टहल करती रही तो वह हमें दे दी गई। हम कहा कि हमें मरे जिए की चिंता नहीं, अभागी वैसे ही हैं, पाल देंगे। बुढ़ापा काटने का एक बहाना मिल गया पार्वती कुलवधू से। शिशु भिक्षुक राम बोला फिर एक द्वार पर गा रहा था। हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन परपितज्ञा, मेरी यह व्रत रत न टारे, टरत न टारे, तरत न टारे रे। हम छोटे से रहे तो हमारा सिर बहुत पिराता था। पार्वती अम्मा ऐसे ही दबाती थी। वह अमृत रस आज फिर पाया। राम तुम्हारा भला करे।
हमारी पार्वती अम्मा साक्षात पार्वती जी रहीं, उनकी बड़ी याद आती है बाबा भगत से। गंगा और अस्सी के संगम पर घाट के ऊपर एक पक्की इमारत बनी थी। उसके पहले एक अखाड़ा भी था जिसके ऊपर छप्पर छाया हुआ था और कई बालक, युवक और प्रौढ़ लोग वहाँ दंड बैठकें लगाते, मुकद्दर घुमाते अथवा मालिश करवाते या फिर अखाड़े में कुश्ती लड़ते दिखलाई पड़ रहे थे। घाट पर भी थोड़ी बहुत भीड़ भाड़ थी। वह अपनी चटाई पर बिछी हुई कथरी पर बैठ गया। मिट्टी की दवात और सरकंडे की कलम सामने रख ली। कागज़ उठा लिया और लिखना आरंभ किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। आगे बढ़ते हैं। मध्यरात्रि तक हनुमान चालीसा पूरी की। तुलसी ने अपने अब तक के जीवन में यह पहला लंबा काव्य रचा था। वह बड़ा ही मगन था। जोश में आकर उसने 2-3 बार अपने चालीसा काव्य को पढ़ा, 2-1 जगह संशोधन भी किए। फिर ऐसे सुख से टांग पसार कर सोया मानो उसने कोई बड़ी भारी दिग्विजयी कर ली हो। विवेकी तुलसी समझता है वह कोतवाल की चहेती है, उससे आँख लड़ाओगे तो कोड़े बरसेंगे कोड़े। दुनिया तब तेरे मुँह पर थूकेगी, तेरी यह सारी धोखाधड़ी लोक उजागर हो जाएगी। सुनकर बिरही तुलसी का विद्रोह ठिठक गया। लोहे की मोटी सांकल में फंसे हुए पैर वाला जंगली गजराज बरगद के मोटे तने से बंधी अपनी जंजीर को तोड़ने के लिए रात भर मचलता रहा। अब कल से वहाँ नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा। कुरुक्षेत्र में उस दिन बड़ा भीषण अकाल पड़ रहा था। दिल्ली, आगरा, मथुरा आदि सभी जगह प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। खेती विहीन उजड़ा भूखंड, रूखी काया, फीके कष्ट और चेहरों की कंकालवत कायाएं इधर उधर डोलती थी। इन्हें देखकर लोग घेरते, बाबा भूखे हैं, बाबा रोटी रोटी। आगे देखते हैं। वाल्मीकि रामायण कथा का श्री गणेश हुआ। तुलसीदास जी का कथा कहने का ढंग ही निराला था। वे पंडित समाज को अपने विद्या और जनसाधारण को अपने भक्ति रस के चमत्कार से एक सा बांधते थे। बीच बीच में अपनी रची हुई
भाषा की कविताएं भी पढ़ने लगते तो सभा में समा सा बंध जाता था। भाषा में चमत्कार, कंठ मधुर और सुरीला तथा इन सब के ऊपर सोने में सुहागे जैसा उनका सुंदर रूप और बलिष्ठ काया भी देखने वालों पर अपना प्रभाव छोड़े बिना नहीं रहती थी। यूँ भी तुलसीदास आज कुछ अधिक उमंग में थे। अपनी भावुकता में वे यह मानते थे कि पाठक जी को सुनाकर वे मानो अपने पिता को ही रामायण सुना रहे हो। वे अपनी कथावाचक कला का सारा निखार मानो आज ही दर्शा देना चाहते थे। ऐसे तन्मय होकर उन्होंने कथा बाँची कि निर्धारित पाठ पूरा होने पर अपनी वाणी के मौन से वे स्वयं ही सन्नाटे में आ गए। तो चलिए आइए इसी प्रकार हम लोग आगे देखते हैं प्रमुख उदाहरण। मेरा अहंकार ही मुझे निर्बुद्ध बनाता था। बचपन में मैंने अपने बप्पा के क्रोध, प्यार और रीझ भरे क्षणों में अनेक अवसरों पर सुना कि यदि मैं लड़का होती तो इस घर की गद्दी कभी सुनी न होती। इनकी इस बात ने मेरे मन में लड़कों के लिए विशेष रूप से उस लड़के के लिए जो मेरा पति बनकर इस घर से मुझे निकाल कर ले जाएगा, एक अनोखी चिढ़ भर दी थी। तुम्हें पाकर मैं रीझी अवश्य, पर जब किसी प्रसंगवश वह चुभन चुभ जाती थी तो मैं सहसा निर्बुद्ध हो उठती थी। रत्नावली बाबा तुलसीदास से। बाबा की चमत्कारिक निरोगता और उससे भी अधिक उनकी कृपा से उनके प्रबल शत्रु रवि दत्त तांत्रिक का मृत्यु के मुख में जाकर भी सकुशल बाहर निकल आने की बात दूसरे ही दिन काशी के बच्चे की जवान पर चमत्कारिक अतिशयोक्ति के नगीनों से जड़कर फैल चुकी थी। बाबा के दर्शनों के लिए भक्तों का तांता सा लग गया। राम की सास का प्रतिदिन आना बेनी माधव के जीवन में एक नए सद्भाव का कारण बना। जिस स्त्री के प्रति उनका मनोविकार जागा था वह एक तो ऊंचे दर्जे की चरित्रवान थी और दूसरे उन्हें बाबा की पैनी अंतर्दृश्य का भय भी सताता था। भय से राम प्रीति जाग स्त्री मोह दबने लगा। गुरुजी अपनी समधिन का इतना मान करते थे कि बेनी माधव के मन में भी उनके प्रति आदर भाव बढ़ने लगा था।
कल्पना का दृश्य ओझल हो जाता है। वृक्ष की परिक्रमा कर फिर वट वृक्ष को देखने लगे। लटकती हुई बरगद की जटाओं ने उनकी कल्पना को फिर स्फुरित किया। वट वृक्ष उन्हें जटा जुटधारी शिव जी के रूप में दिखाई दिया। आगे प्रमुख उदाहरण में ही देखते हैं। मरकत बरन परन फल मानिस से लैसे जटाजुट जनु रुखवेश हरू हैं। सुषमा को ढेर कैंधो सुकृत सुमेरु कैंधो संपदा सकल मुंद मंगल को धरु हैं। देत अभिमत जो समेत प्रीति सैये प्रतीति माने तुलसी बिचारी काकव थरु है। सुरसरी निकट सुहावनी अवनी सोहे। राम रमनी को बटुकली कामतरु है। इसी में देखते हैं पंडित की यह बातें होने के तीसरे ही दिन गेंदा तुलसीदास की प्रवचन सभा में पहुंच गए। राम जानकी के विवाह का वर्णन सुनते हुए सभा तन्मय हो रही थी। एकाएक गेंदिया आगे की पंक्ति में धंसकर हाथ बढ़ाकर बोली, अरे वाह रे मुर्दुए, हमें अपने बढ़े हुए पेट की ओर संकेत करके इस झमेले में डालकर यहाँ बैठे भगवत बाजी कर रहे हो। वाह रे ढोंगी वाह। काव्य तेजी से गतिमान था। अयोध्या में रिद्धि सिद्धि भरे सुखद दिन बीतने लगे। राजा दशरथ के दरबार की रौनक चौगुनी हो गई। भरत जी और शत्रुघ्न जी अपने मामा के साथ अपनी ननिहाल कैकई देश की सैर को चले गए। तभी एक दिन राजा दशरथ ने अपने कान के पास पके हुए केस को देखा। तुरंत ही उन्होंने राम को युवराज पद देने का निश्चय कर लिया। प्रजा में यह समाचार सुनकर आनंद छा गया। रनिवास में रामचंद्र की तीनों माताएं हर्ष और उत्साह में भर कंचन थाल भर मोती मानिस लुटाने लगी। गुरु वशिष्ठ ने तिलक की लगन शोधी। काव्य गंगा मंथर गति से बह रही थी। जयराम साहू और कैलाश दोनों ही तन्मय होकर तुलसीदास की बातें सुन रहे थे। उनके स्वर के उतार चढ़ाव, उनकी शांत गंभीर उत्तेजना के बहाव को देख रहे थे। बात समाप्त होने पर कैलाश तुलसी के पैर छूने के लिए आगे बढ़े। है ये क्या करते हो जी? के उत्तर में तुलसी के हाथों से अपना हाथ छुड़ाकर पैर छूने का हठ ठानते हुए श्रद्धा
विगलित स्वर में कहा, तुम हमारे मित्र भले हो, पर तुम सचमुच महान आत्मा हो। तुम्हारी कथनी और करनी में भेद नहीं है, यह सबसे बड़ी बात है। भगत जी बैठे बैठे तो जीव मात्र को अपने कलेजे का बूंद बूंद भाव अर्पित कर देंगे, पर कहो कि उठकर जाए तो नहीं। तुम्हारी तरह गली गली डोलना उन्हें एक अप्रतिष्ठित कार्य लगता है। अपनी बात कहते कहते उत्तेजनावश कैलाश जी तुलसी के पैर छूने का स्वयं अपना ही याग्रह विसार कर सीधे खड़े हो गए। उनकी बाहें छोड़कर तुलसी ने मुस्कुराकर कहा, देखो कैलाश, मनुष्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही आगे बढ़ता है। फिर हर एक की प्रकृति में थोड़ा बहुत अंतर भी होता है। तुम कभी हो बेलाग बात कहना तुम्हारी प्रकृति में है, किंतु तुम्हें यह भी देखना चाहिए कि आलोच्य व्यक्ति अपनी सामर्थ्य भर सत्य को अपने जीवन में निभा रहा है या नहीं। यदि निभा रहा है तो उसके सत्य को देखो, उसकी सामर्थ्य को नहीं। और यदि सामर्थ्य की आलोचना करना ही चाहते हो तो रचनात्मक दृष्टि से देखो। खरी आलोचना करने में कबीर दास जी मेरे आदर्श हैं। जहाँ झूठ को देखा वहीं खींच के ऐसा झापड़ मारते थे कि थोथे अहंकार की चमड़ी उतर जाती थी। मैं महात्मा कबीर दास जी को उच्चतम आत्माओं में से एक मानता हूँ। उन्होंने पराई बुराइयों की तीव्र आलोचना करके अपने को संवारा, परंतु मैं अपनी और समाज की खरी आलोचना करके दोनों को एक निष्ठा से बांधकर उठाना चाहता हूँ। टूटी झोपड़ियों के बीच में अकेले महल की कोई शोभा नहीं होती। वह अपनी सारी भव्यता और कलात्मकता में क्रूर और गंवार लगता है। फिर भी सच्चे संतों की बातों को हमें औसत स्तर पर लाकर नहीं सोचना चाहिए। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। प्रमुख उदाहरण को और देखते हैं जो यूजीसी नेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों न्याय की तुला पर सभी बराबर होते हैं। तुम्हें देश काल का भी ध्यान रखना होगा। कैलाशनाथ कबीर दास जी ने जिस समय निर्गुण निराकार की वंदना की थी, उस समय नगर नगर गांव-गांव में हमारे मंदिर तोड़े जा रहे थे। लोक समाज की आस्था तोड़ी जा रही थी। कबीर ने राम रूपी आस्था को निर्गुण बखान कर लोकमानस को पोढ़ा बनाए रखा। यह क्या छोटी बात है। मैं कबीर दास जी का बड़ा आदर करता हूँ, लेकिन उनके चेलों के पीछे तो लठ लेकर दौड़ते हो। कैलाश ने मुस्कुराकर कहा, हाँ,
आज के वातावरण में उनके गाल बजाऊं समर्थकों के पाखंड पर मैं अवश्य प्रहार करूंगा। ये लोग टूटे हुए समाज की पीड़ा को नहीं पहचानते। पेड़ से गिरे दम तोड़ते हुए प्राणी को यह क्रूर दो लाते और मारते हैं। तब मेघा भगत पर यदि मैं वही आपेच करता हूँ तो तुम चिढ़ते क्यों हो? बुरा इसलिए लगता है कि तुम मेघा भाई का गलत मूल्यांकन करते हो। उनकी सामर्थ्य की सीमा कुछ छोटी भले ही हो, पर वे पूर्ण भावनिष्ठ हैं। खैर छोड़ो यह प्रसंग, बोलो लीला किस समय होगी? आरण्यक कांड अति संघर्ष के क्षणों में रचा गया। हनुमान फाटक और 80 पर विशेष रूप से ब्राह्मण हत्यारे को भोजन कराने के बाद उन्हें अत्यधिक बसत होना पड़ा। तुलसी आठों पहर सतर्क रहकर अपनी वितरागता को सिद्ध करते रहते थे और इसके लिए अरण्यवासी तापसी राम का ध्यान उन्हें बल देता था। बल ही नहीं, वे आनंद और एक अवर्णनीय तरावट सी पाते थे। उनके मानसरोवर में बिंब शब्दों के कमल बनकर लिखने लगते थे और फिर वे लिखे बिना रह नहीं पाते थे। आगे देखते हैं। किंतु कितने विद्वानों के झटके उन्हें लगते थे। लिखने का तार बार बार टूटता था। यहाँ भी तुलसी को अब तक अयोध्या से कुछ कम संघर्ष नहीं झेलना पड़ा था। यह था पर चोटें सी पड़ी। यह सचमुच राम कृपा ही थी कि अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रथम संघर्ष काल में उन्हें महाकाव्य रचने की प्रेरणा मिली। जानते हो, रामचरितमानस लिखते समय मुझे बराबर यही विश्वास होता था कि जिस महाकाव्य को स्वप्न में जगदम्बा, जानकी, कपीश्वर और कबीश्वर की आज्ञा पाकर चल रहा हूँ, उसके पूरा होते ही राम जी मुझे अवश्य ही प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। मुझे प्रत्यक्ष दर्शन मिले, किंतु जन जन के रूप में यूँ रामचरितमानस रचकर मेरे घट घट व्यापी राम मुझे निश्चय ही मिल गए। मैंने उन्हें निराकार साकार रूप में बहुत सीमा तक पहचान लिया। उनको पूर्ण रूप से देखने की लालसा यूँ मुझ में अब भी शेष है। कदाचित अंतिम सांस के साथ ही पूरी हो कि न हो, नहीं राम कृपा से होगी। इस कलिकाल में तुलसी जैसे लगन के प्रीति निभाने वाले अधिक नहीं है। मेरे साहब अब मुझे नवाजेंगे।
विश्वनाथ जी का मंदिर उन दिनों निर्माणाधीन था। उसके पास ही यह पंडित सभा जुड़ी। तुलसी ने रामायण वाचना आरंभ कर दिया। ज्यों-ज्यों कथा आगे बढ़ती जाती थी त्यों-त्यों पंडित मंडली पर उसका प्रभाव भी बढ़ता जाता था और कथा के अंतिम दिन राम कथा गिरिजा मैं बरनी कली मलहरनी मनोमल हरनी संस्कृति रोग सजीवन मूरी राम कथा गावही अस्त्रुटि भूरी। कथा समाप्त हुई। मधुसूदन जी सरस्वती भी कुछ देर तक आंखें मूंदे आनंद मग्न बैठे रहे। फिर धीरे धीरे उनकी आंखें खुली। लिए इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं प्रमुख उद्धरण की ओर। वे बड़े प्रेम से ध्यानावस्थित तुलसीदास को देखने लगे। फिर अपने आसन से उठे, तुलसीदास के पास आए और बड़े स्नेह से उनके सिर पर हाथ फेरने लगे। तुलसीदास की आंखें खुली, सिर उठाकर देखा। उन्हें लगा कि गंगा चंद्र सर्पों और बाधांबर से विभूषित साक्षात शिव उनके सिर पर हाथ फेर रहे हैं। जटा शंकरी गंगा की धारा उनके ग्रंथ पर पड़ रही है। तुलसी तीनों भाइयों की वंदना करते हैं, माँ के चरणों में नत होते हैं। सीता जी प्रसन्न होकर मुस्कुराती है। हनुमान का मन और भरत का रुख देखकर लक्ष्मण तुलसीदास के हाथ से विनय पत्रिका ले लेते हैं और राम जी के सम्मुख उससे सविनय बढ़ाकर कहते हैं, हे नाथ, इस कलिकाल में भी आपके एक अंकिंचन सेवक ने अपने नाम के प्रति अपनी प्रीति और प्रतीति को निभाया है। गरीब निवाज अब इस पर कृपा करें। भगवान रामचंद्र विनीत भाव से हाथ बांध खड़े हुए। तुलसीदास को बड़े स्नेह से देखकर कहते हैं, हाँ, मेरे भी ध्यान में यह बात आई। यह कहकर राम जी हाथ बढ़ाते हैं। लक्ष्मण जी उन्हें कलम दवात देते हैं। राम जी अपने हाथ से कलम लेकर तुलसीदास की विनय पत्रिका पर हस्ताक्षर कर देते हैं। दूसरे दिन घर घर में तेज बुखार फैल गया था। नगर के छोटे बड़े किसी भी वैद्य हकीम को दम मारने का अवकाश नहीं था। गिरजा दत्त वैद्य के बैठक और चबूतरे पर भी जमा थी। एक कह रहा था, ये तो भगवान का कोप भया है भैया। दूसरा बोला, पंडित गंगाराम ज्योतिषी हमारे लाला से कहते रहे, भैरव की ये रुद्र बिसी पड़ी है, जो न हुए जाए सो थोड़ा है। तीसरे ने कुछ सोच भरी मुद्दा में कहा, भाई, हमने तो इन 2-3 दिनों में यह आजमाया कि जिस घर में
चूहे मरते हैं, उसी घर में ये जानलेवा जर आता है। हमारे पड़ोस में एक बुढ़िया, उसकी बहुरिया और पोते पोती चारों के चारों पड़े हैं। चारों की वाहन में गिल्टियाँ निकली भई है। हमसे बेचारी का दुख न देखा गया, सो दवा लेवे आए हैं। यहाँ तो पानी देने वाला भी कोई नहीं है। पहले ने चिंतित दुख स्वर में कहा, हमरे घर में से बुखार में पड़ी है। अब हम भी जाने किस दिन पड़ जाएं, कौन ठिकाना। शमशानों की ओर लाशें जा रही है, किसी के मुंह से बोल नहीं निकलता। किसी भी गली में घुसो, दो चार घरों से आती रोने चिल्लाने की आवाज़ सुनने वाले के कलेजे पर आहियाँ चलाए बिना नहीं रहती। तुलसीदास रात के समय अकेले उदास गलियों से गुजरते हुए कहीं जा रहे हैं। रामू ने जल्दी जल्दी धरती पर कोने में पहले ही से रखा हुआ गोबर उठाकर लीपा। गोस्वामी जी धरती पर ले लिए गए तुलसी दल, सोना और गंगा जल उनके घर आते कंठ में डाला गया। सब लोग मौन होकर उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए बैठे थे। गले की घरघराहट में भी मानो राम शब्द की गूंज रहा था। आंखें एकाएक खुल गई। सबके चेहरे को देखा। दीवार पर अंकित हनुमान और सिया राम के चित्रों की ओर देखा। देखते ही रह गए। बाहर ऐसी बिजली चमकी कि उसकी कौंध भीतर तक आ पहुंची। पानी जोर से बरस रहा था। सबकी आंखें भी वैसे ही बरसा रही थी। श्री रामनवमी गुरुवार 23 मार्च 1972 ईस्वी रात्रि 9:34 पर यह उपन्यास पूरी तरह से समाप्त होता है, मतलब पूरी तरह से पूर्ण होता है। तो इस प्रकार आप लोगों ने अमृतलाल नागर का उपन्यास मानस का हंस को अच्छे से समझने का प्रयास किया है। इसी तरह से हमने इससे पहले 7 उपन्यासों पर चर्चा कर चुका हूँ। अगर आप लोग उन 4 उपन्यासों का वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लें। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।